एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ रेलवे में कार्यरत लेकिन वर्तमान में रिटायर्ड है ऐसे रंगकर्मी जिन्होंने देश भर में अपनी कला को दिखाया है, साथ ही बहुमुखी प्रतिभा है इनमें। रंगकर्म हो, संगीत हो और एक संस्था भी इस तरह के चलाते हैं। ऐसी शख्सियत है हरीश महावर जी। महावर जी से इनकी कला के बारे में हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं हरीश महावर जी से। हरीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हरीश जी, आप रेलवे कर्मी रहे लेकिन कला आपके अंदर छिपी हुई है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपके अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। सर्वप्रथम तो एसटीएन का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ बताने के लिए कहा कला के क्षेत्र के बारे में। मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं रेलवे में कार्यरत 79 के अंदर था। 80 के अंदर मेरे एक कलाकारी का थोड़ा जुनून जगा और मैं छोटे मोटे नाटक रेलवे के माध्यम से करता रहा जी। और नौकरी भी करता रहा, पर रेलवे तक ही सीमित था। फिर मैंने अदर भी करना जरूरी है। फिर मैंने रेलवे से परमिशन ली और समाज सेवा के हिसाब से मैंने यहाँ पर नाट्य मंचन शुरू किया जी। और उसमें विशेषकर नुक्कड़ नाटक का जो विधा है बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मंचन तो सभी करते हैं स्टेज के ऊपर, लेकिन नुक्कड़ नाटक विधा एक ऐसी जो फेस टू फेस ऑडियंस में जाके पब्लिक में जाके संवाद और करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो मुझे वो विधा अच्छी लगी और मैं आज तक वही नुक्कड़ नाटक करता आ रहा हूँ। पूरे मेरे ख्याल से मैंने 2500 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक कर चुका हूँ मैं। जैसे पटना, बिहार, गुजरात, एमपी, यूपी सभी जगह जाते मुझे बुलाते हैं और मैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जन जागृति काम करता हूँ। जी। हरीश जी, आप मूल कहाँ के हैं रहने वाले और कब से आपने इस मतलब मुख्य रूप से रंगकर्म के रूप में आप जाने जाते थे? मेरा जन्म गुजरात में हुआ था। वैसे हम रहने वाला है बूंदी देवली के पास है, वहाँ के निवासी हैं। विशेषकर कोटा देवली के राजस्थान का ही हूँ मैं। यहाँ पर गुजरात से हम यहाँ आ गए और पिताजी यहाँ कोटा में रहने लगे। रेलवे में सर्विस थी उनकी। फिर पढ़ाई के दौरान मुझे भी रेलवे के अंदर नौकरी मिल गई और मैं रेलवे के अंदर नौकरी करता रहा। वहाँ पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा एक जिज्ञासा होती कलाकार की, क्योंकि हमारी दादी भी कलाकार थी, हमारी माँ भी कलाकार थी। उनकी प्रेरणा से मैं उसके वो अग्रसर रहा और मैं इसको कारोबार बढ़ाता गया आगे। हरीश जी, आप में ऐसा जुनून था नाट्य रूप में। कई जो अधिकारी है उन्होंने आपको आगे बढ़ाया, जिसमें धर्मेंद्र भटनागर, जयसी मोंती जैसे अधिकारी, उन्होंने कला को पहचाना। तो उस समय कैसा आपका मन था उन लोगों के साथ जुड़कर? पहले तो बहुत डर लगा कि प्रशासन है, पता नहीं क्या नौकरी में जा सकती है या कुछ हो सकता है। फिर मैंने रेलवे से परमिशन लेकर ये कोटा शहर के अंदर ट्रैफिक गार्डन का निर्माण हुआ था। तो ट्रैफिक निर्माण के बारे में बहुत चर्चा था और मुझे कहा गया कि आप कुछ ऐसा करिए लोगों में जागृति हो ट्रैफिक के बारे में। तो उस समय हमारे हुआ के विजय कपूर साहब, शिवराम सिंह जी, बहुत सारे शिवराज सिंह कार जी नुक्कड़ नाटक करते थे ये। तो मैंने भी उनसे सीखा और ये शपथ नाम का पहला नाटक हमने 92 के अंदर चालू किया, जिसके अंदर ट्रैफिक के बारे में लोगों को जागृत करने का प्रयास किया और वो बहुत सार्थक रहा। हरीश जी, शिवराम स्वर्णकार साहब अभी अपने बीच में नहीं है, वो हमसे भी काफ़ी जुड़े रहे, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छे एक नाटक कलाकार थे जो एक जन जन तक अपनी बात नुक्कड़ नाटकों के द्वारा शिक्षाप्रद रूप में पहुंचाते थे। तो उनके बीच में भी रहकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत प्रेरणा मिली उनसे। उनके संवाद बहुत अच्छे थे, मतलब आदमी के अंदर तक उतर जाते उनके संवाद। मैंने बहुत प्रेरणा ली उनसे और बहुत कुछ सीखा उनसे, जो आज उन्हीं की देन से मैं कर रहा हूँ। जी। हरीश जी, देखा जाए तो जो नाटक कला है, इसमें पात्र
जीता है अपने आप को और उसको मंच के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है। लेकिन आज ये कला एक धूमिल तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं है कलाकारों की ओर। तो आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार का ध्यान नहीं है और कुछ कमियां हमारी भी है। जैसे कलाकार आजकल रील बनाने में व्यस्त हैं, वो मंच भूल गए, वो कलाकार भूल गए, सिर्फ हमें तो अपना काम के दिखाना है, सब मंच के समेट कर रह गया। कोटा शहर में ऑडिटोरियम बना था, यहाँ पर हमारी मांग थी 10 सालों से भी ऑडिटोरियम चाहिए चाहिए। पहले शिवराज जी के समय में हमने बहुत सारा आयोजन भी किए, भाई निर्माण होना चाहिए होना चाहिए, जब जी बन गया लेकिन अब कोई करने वाला नहीं है। मैंने करीब 4 साल से लड़ाई लड़ता रहा और मुझे निःशुल्क यहाँ पर ऑडिटोरियम मिलता है और मैं 3 साल से 27 मार्च को नाटक का मंचन करता हूँ, ये तय है। जी तो शिवराम जी की जो उनकी जो आंदोलन था वो बिल्कुल रंग लाया, लेकिन देर से मिला, लेकिन हमें आज निःशुल्क कलाकारों को ऑडिटोरियम फ्री मिलता है। जी। ऐसा देखा जाता है कि यहाँ का जो कलाकार है उस ज़्यादातर उसका रुख जयपुर की तरफ हो जाता है, रविंद्र रंगमंच की तरफ। वहाँ सस्ता और सुलभ मंच मिल जाता है और कोटा में नहीं मिल पाता। आपका इस पर क्या कहना है? ये जयपुर में मैं गया हूँ, जवरा कला केंद्र में मैंने नाटक किया है जी स्वर्णकार जी के सानिध्य में, 2-3 नाटक किए, बकरी है, बहुत सारे नाटक किए। लेकिन मेरी भी व्यवस्था थी कि मैं रेलवे सर्वेंट साहब में खुलकर सामने नहीं आ सकता था। जी लेकिन यहाँ के कोटा कलाकार सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन अब क्यों हो गया, अब क्या हो गया इनको, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरा जुनून कायम है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी लोगों को समर्पण रहे और मैं कुछ कर दिखाऊं, खुद लोगों को दिखाऊं कि भाई कला क्या चीज होती है। और अभी मैं सिर्फ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जन को इसके प्रेरित करता हूं कि भाई नुक्कड़ नाटक संवाद क्या है। उसके अंदर फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है, लोगों को बोलने का सीखने का मौका मिलता है, माइक पकड़ने का मैं सिखाता हूँ कि भाई किस तरह माइक बोलेंगे आप, किस तरह संवाद करेंगे। वो मेरी रहना है और मैं जब तक जिंदा हूँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागृत करता रहूंगा। जी। हरीश जी, आपने देश भर में नुक्कड़ नाटक किए। नुक्कड़ नाटक यानी मंच से अलग विधा है और सही कह रहे हैं आपकी, बिल्कुल सीधा जनता से संवाद, और उससे एक शिक्षा भी मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से आपने नुक्कड़ नाटक किए जिनमें मजा भी आया हो आपको? मुझे सबसे ज्यादा मजा तो जो वहाँ आया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे से जितने बहुत प्रसन्न, करीब करीब मैंने 500 करीब नाटक करे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। जी मेरा संवाद था कि बेटियों कितने घर होते हैं, सब कहते हैं 2 घर होते हैं, मैं कह रहा हूँ तीसरा घर एक और है, वही उसका जीवनचर्या है। तो बहुत, मैं पटना गया, वहाँ भी मैंने किया, गुजरात में गया, अहमदाबाद, बड़ौदा, दाहोद और भोपाल, कई शहरों में कई राज्यों में गया और वहाँ पर मैंने बहुत किया। उसके ऊपर एक फिल्म बनाई मैंने, क्योंकि मैं जो अभी जो घर पे है मेरा ट्रेनिंग करता हूँ कला का, डांस की और एक्टिंग की। जी जो एक्टिंग सीखते हैं उनको मैं एक फिल्म बनाता हूँ ताकि उनको देखें क्या आपने सीखा और क्या नहीं सीखा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उस फिल्म बनाकर उनको भेजता हूँ मैं, और कलाकारों को अपना मंच देखते कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक ऐसी फिल्म बनाई सोच, तो बहुत सा उसको अच्छा लगा, लोगों को प्रेरणा मिली। इस साल भी मैंने भी बनाई है बदलते रिश्ते, जो आज हमारा कोटा शहर जो शिक्षा नगरी नाम से जाना जाता है। तो जी ये जो आत्महत्या होती है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, बदलते रिश्ते कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी तो अभी 1 फरवरी को इसका मंचन चंबल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा, ये मेरा प्रयास है। जी। हरीश जी, आपने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था भी खोली, हाँ जी। एक संस्था का निर्माण किया। तो वह संस्था करती क्या है कलाकारों के लिए? हमारी संस्था गवर्नमेंट के प्रोग्राम ज़्यादा करती है, पैसा कम मिलता है, लेकिन उनको सिखाते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, जो ज़्यादा बेरोजगार है, उनको मैं सिखाता हूँ, जी उनको साधन उपलब्ध कराता हूँ कि भाई आप कुछ करो ताकि आपका जीवन चला चले। अभी मेरे 70 करीब महिलाएं और इतने 40-50 पुरुष पुरुष वर्ग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो सीखते भी हैं और अपना काम भी करते हैं। जी जी मेरा संस्था का रजिस्ट्रेशन कोटा जिले से भी है, राजस्थान सरकार से भी है और केंद्र सरकार से भी रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ मैं लास्ट ईयर 3 साल पहले। जो राजस्थान केंद्र सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से जयपुर से आदेश आते हैं, जयपुर से हमें भेजते हैं, पर हम उसको मंचन करते हैं। जी। हरीश जी, आप काफ़ी पुराने कलाकार हैं। हाड़ौती में ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जो जिनका वास्तव में आगे तक रुख रहा है? बहुत सारी, प्रेम से नाटक से मैंने बहुत कुछ सीखा। जी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो
समय के अनुसार वो ढल गए, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना आ गया, मोबाइल आ गया, फटाफट फटाफट काम करना। हर हर कलाकार थोड़ा जानते हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ रील के माध्यम से। तो जो सीधे कलाकार हैं उनको कुछ चांस नहीं मिल रहा, और ना ही एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है कि हम कुछ ऐसा करें। मैं 27 मार्च को हर साल एक नाटक का मंचन करता हूँ। कितने कलाकार आते हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन अब मंच नहीं मिल रहा उनको। मंच मिलता है लेकिन कर नहीं पा रहे, कुछ व्यवस्था ऐसी हो गई, कुछ बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, जमाना बदल गया, तो विधाएं कुछ हमारी है, तो उसको बड़ा कठिन हो गया करना इस समय के अनुसार। और मैं 2 लाइन उन हाँ, कलाकारों के लिए बिल्कुल, कहूँगा बिल्कुल कि कही। सच नहीं हो सकता ये सपना जब तक साथ में प्रहरी है, और सबसे भारी दुश्मन अपना अपनी ही कमजोरी है। तो बहुत अपनी कमजोरी के अब कैसे हम बयान कर सकते हैं। मैं लगातार अपना कार्य बढ़ता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, जी। जुड़ता है, आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हरीश जी, एक कलाकार जो एक पात्र होता है, वो सब कुछ भूल जाता है जब मंच पर उस काम को करने के लिए जाता है, ऐसा होता है बिल्कुल वास्तविक? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो करेक्टर बुक होता है अब तो डील में डाल लेता है। मुझे याद है 1982 बॉम्बे में जब गया तो मुझे भिखारी का रोल मिला था। तो भिखारी के रोल में जब हम गए, बहुत तैयारी कर गए वहां से। जी जब जी। वहां गए तो वहाँ एक व्यक्ति हमें मिला। हम चर्च गेट पर बॉम्बे में रुके हुए थे, रेस रात को 11 बजे रेसर कर रहे थे। वो व्यक्ति आया, मुझसे बोला कि आप राजस्थान से हो? मैंने कहा हाँ। तो आपका नाटक मंचन है? मैंने कहा हाँ। तो ये आप भिखारी हो, गलत कर रहे हो। मैंने ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? बोले यहाँ के तो डायरेक्टर तो बम्बई के हैं और राजस्थान का भिखारी बन रहे हो, बॉम्बे का भिखारी बनो आप। तो मुझे याद है उस समय मैंने उससे प्रेरणा ली और मुझे भिखारी रोल में बेस्ट अवार्ड मिला था। उस जी। दिन से मेरे और जगह से रियल करेक्टर में आना चाहिए आदमी को। अपना जो करेक्टर है उस करेक्टर में ढल जाइए आप, आपको फतह मिलेगी। आपने नुक्कड़ नाटक तो आपकी प्रमुख विधा है, इसके अलावा दूसरे कौन से आपने मंचन किए? डांस का जी। हाल ही में रिवर फ्रंट पे एक राज कपूर साहब का 100वां वर्ष दिवस मनाया गया था। उसमें मैंने रिवर फ्रंट के अंदर 30 कलाकारों को लेकर उनका मंचन किया, नृत्य के माध्यम से। जी। वो बताया गया कलाकार की जिंदगी क्या है। आज राज कपूर साहब हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़ी हस्ती थी। उनके प्रेरणा से हमने आज यहाँ कलाकारों को बुलाया था, तो उन्हीं की याद में मैंने एक कार्यक्रम दिया था राज कपूर साहब का। जी। हरीश जी, ऐसा कहते हैं कि जब अ, कोई भी पात्र नाटक में जब वो अपनी प्रतिभा दिखाता है, तो ऐसा कहते हैं कि वो सब भूल जाता है, केवल उसी पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा भाव आता है क्योंकि घर परिवार बच्चे सबको भूलकर केवल उसी में ही मतलब अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो ऐसा पल आया आपके साथ? बिल्कुल हुआ है सर। मेरे बच्चे थे, पत्नी थी, रोज झगड़ते थे कि तुम कहाँ जाते हो, नाटक में क्या रखा है, क्या करते हो, ऐसा क्या मिलेगा तुम्हारे को। जी। लेकिन जब मेरी भावना अंदर जागती है तो मैं सब भूल जाता हूँ। फिर भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने साथ दिया। अरे पापा जी को कोई बात नहीं, वो और शौक तो नहीं है, एक ही शौक है, करने दो। क्योंकि इस कला के विधा के अंदर बहुत सारे शौक पाल लेते हैं लोग बाग। मैंने कोई शौक नहीं पाला। मुझे करीब 40 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। आज तक कोई लांछन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे प्रेरणा मिली ऐसी हमारी दादी से, हमारी माँ से, जी। हमारे गुरु ऐसे मिले। उन्होंने ऐसा सिखाया कि भाई कला ये चीज़ है, इसको जितना करोगे उतना कम मिलेगा। तो मैं आज अपने स्तर पे हूँ और रिटायरमेंट के 7 साल हो गए, लेकिन मैं अपने उसी तरह से वहाँ पर अपने कला के माध्यम से जीवन रख रहा हूँ। जी। मावर साहब, एक कलाकार जो होता है, ठीक है, पढ़ाई वो अपनी जगह कर सकता है, लेकिन उसकी जो विधा है ये, उसको भी वो अपना सकता है। तो दोनों, जैसे आपने बताया कि मैं रेलवे में भी सर्विस करता था और ये कला भी मेरे अंदर छिपी हुई थी और मैं इसको भी बाहर लाना चाहता था, तो कितना परिश्रम करना होता था ये? ये जिंदगी कस की होती है। जी। परिवार देखना, नौकरी देखना, फिर ये करना, तीनों को संतुलन बिठा कर चलना बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर जिसमें कला की भावना, कोई भी दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे कलाकार बनना है या मुझे पढ़ाई में आगे जाना है, दृढ़ निश्चय करे, अपने आप पे आत्मविश्वास पैदा करे, वो आदमी हासिल पा सकता है। विधाएं तो बहुत सारी आती हैं, दुविधाएं बहुत सारी आती है, जी। लेकिन संघर्ष से जीवन है। अगर संघर्ष करेंगे तो लक्ष्य हासिल प्राप्त होगा आपको। जी। ऐसा कहते हैं कि जो एक कलाकार होता है वह मस्त मौला होता है, यानी अंदर से प्रसन्नता उसके अंदर छाई रहती है, ऐसा
भाव एक कलाकार के मन में आता है? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। जब वो अपनी कला का प्रदर्शन करके जब तालियां बजती है जी। तो इतना गौरवान्वित महसूस करता है, अपनी खुशी महसूस करता है कि वो कि मुझे सब मिल गया। वो समय ऐसा होता है। जी। जाते जाते हरीश जी, आज के जो युवा हैं, यानी पढ़ाई में तो उनका ध्यान नहीं सही, लेकिन यदि इस कला को भी, इस नाट्य कला को भी वो अपनाए तो मतलब एक वो इंसान एक अच्छे राह पे चल सकता है। कुछ संदेश आज के युवाओं को दें। बिल्कुल सर, मेरा संदेश ये है कि जो भी आप करें दृढ़ निश्चय से करें और अपनी भावना को जागृत करके करें। समाज के कुछ नया करने की सोचें तो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप में प्रलोभन आ गया या थोड़ी आपके अंदर लालसा आ गई कि नहीं मुझे ऐसा करना है वैसा करना, तो आप वहीं रह जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर देना बहुत जरूरी है, मिलेगा बाद में, पहले लीजिए। हम पौधा लगाते हैं तो थोड़ा बड़ा करते हैं, उसको संचय करते हैं, तो फल तो बाद में मिलेंगे आपको। लेकिन जो दुविधा है वो तो आपको रास्ते में तो बहुत सारी दुविधा आएगी, वो झेलना पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य आपको संभाल लें, पहुंचेंगे एक दिन जरूर। जी। हरीश जी, आप कोटा कलाकार संघ के अध्यक्ष भी हो, क्या करते हैं कलाकारों के लिए आप? सिर्फ मैं, आपने सही फरमाया कि मैं कोटा कलाकार सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ। जितने भी संगीत कलाकार हैं, नाट्य कलाकार हैं, जो अपनी परेशानी लेके आते हैं, मैं उनका समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और एक आईडी बनाई है मैंने जी। कलाकार सोसाइटी की तरफ से, ताकि रात में कोई आप कार्यक्रम देके आए तो पुलिस वाले उसमें तंग ना करें, अपना आईडी कार्ड दिखाएं ताकि आपको सुरक्षित घर पहुंचा सकें। ये थे हमारे साथ नाटक कलाकार, यानी नुक्कड़ नाटक की विधा के महारथी हरीश मावड़ जी। रेलवे में नौकरी करते हुए भी इस विधा को इन्होंने अपनाया और प्रसन्नता से बखूबी किया, और आज इन्होंने एक संस्था बना रखी है कलाकारों की, जिसमें ये उन्हें सिखाते हैं और कारवां इनका आगे बढ़ता चला जाता है। नुक्कड़ नाटक देश भर में इन्होंने किए हैं, और इनका मानना है कि नुक्कड़ नाटक और एक कलाकार जब अंदर से बाहर निकलती उसकी कला, तो एक बहुत प्रसन्नता मिलती है। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नमस्कार।